अगर हमने नुपुर शर्मा जी के लिए हमने क्या कहा कि ये देश जो है जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमान का है उतना सिख का भी है। वो लोग अगर कोई धर्म को आहट पहुंचाते हैं तो उनकी जगह जेल होनी चाहिए। हम तो उनको जेल भेजने की मांग की थी। नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं अनामिका और इस वक्त मैं बैठी हूं वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति के साथ में। जी हां, जो खबरें आई हैं और जो खबरें अभी चर्चा का विषय बनी हुई है वो है देव ज्योति को आया हुआ लेटर जिसके एंड में लिखा हुआ है जय श्री राम। इस पत्र में साफ तौर पर देव ज्योति को जान से मारने की धमकी मिली है कि उन्होंने, और धमकी की वजह जो है वो ये बताया जा रहा है उस पत्र में कि उन्होंने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की थी और उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात कही थी। और इसी बात को लेकर के देव ज्योति को एक धमकी भरा लेटर मिला है। कई आपत्तिजनक चीजें जो है उसमें लिखी हुई है। यहां तक ये भी कहा गया है कि तुम्हारी हत्या निश्चित है। देखिए, हमारे साथ खुद देव ज्योति यहाँ पर है, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ हुआ है और क्यों इस तरीके का लेटर मिला है। देव ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लेटर और क्यों ऐसा लेटर मिला आपको? ये हमारी पार्टी जो है बाबा भीमराव साहब अंबेडकर का पथ में चलने वाली पार्टी है। हम लोग फूलन देवी के आदर्शों को मानने वाले लोग हैं। हम लोग जुब्बा सहनी जी का विचार पे चलने वाली पार्टी है। अगर हमने नुपुर शर्मा जी के लिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये देश जो है जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमान का है उतना सिख का भी है, ईसाई का भी है। इसीलिए इस देश को विश्व गुरु कहा जाता है। हमने कहा कि उनकी जगह जेल में होनी चाहिए। खाली आप इस्तीफा लेके अब देखिएगा कुछ दिन के बाद वो कहीं की राज्यपाल बन जाएगी, किसी दिन वो राज्यसभा चली जाएगी, किसी दिन सोचिएगा कि सूचना जनसंपर्क मंत्री हैं इस देश का। तो हमने कहा था कि इस देश के खिलाफ में, धर्म के खिलाफ में जो बात करने वाले लोग हैं, वो लोग अगर कोई धर्म को आहट पहुंचाते हैं तो उनकी जगह जेल होनी चाहिए। हम तो उनको जेल भेजने की मांग की थी। तो ऐसा तो कोई गलत किया नहीं था। पूरे आप एक छोटा सा चीज़ देखिए कि हिंदुस्तान में हिंदू को खतरा है। इस्लामिक कंट्री में करोड़ों हिंदुस्तानी नौकरी कर रहे हैं, वहाँ क्या हिंदुस्तानियों को खतरा नहीं? समझने वाली बात है। तो ये जात पात किसी भी चीज़ जो है उससे उठ के ये देश है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान बनाया था उससे भी आपने छेड़छाड़ किया, आपने संशोधन किया। तो उसको वो तो बनाए थे, कुछ सोच समझ के बनाए थे बाबा साहब। तो आपने तो बाबा साहब को भी नहीं बख्शा। तो हमारा एक ही कहना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वापस आपस में है भाई भाई। हमारे सन ऑफ मला आदरणीय मुकेश सहनी का हमेशा ये नारा रहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। सबको लेके चलने का काम हम लोग करते हैं। देखिए, भाईचारे की बात कर रहे हैं सीधे तौर पर देव ज्योति जी यहाँ पर। और जैसे कि जिस तरीके से नुपुर शर्मा के एक बयान के बाद में जिस तरीके से दंगे होने शुरू हो गए, पूरा का पूरा देश जो है वो डिस्टर्ब हो गया उनके एक बयान के बाद से। कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा के जो जो बयान आया था उसके बाद से काफ़ी हंगामा हुआ और अभी तक ये जो हंगामे हैं वो शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन सब तरफ लोग जो है वो भाईचारे की बात कर रहे हैं कि शांति रहनी चाहिए, आपस में भाईचारा रहना चाहिए। लेकिन देखिए, अभी साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब जो है कहीं न कहीं नुपुर शर्मा को एक अच्छा प्लेस मिल जाएगा, एक अच्छी जगह मिल जाएगी। उनकी गिरफ्तारी के बजाय उनको एक अच्छी जगह मिलेगी जहाँ पर बीजेपी उनको प्लेस कर देगी। बीजेपी की कुछ ऐसी ही रणनीति रहती है देवज्योति जी। हमेशा यही देखते आया हुआ है कि धर्म के नाम से लड़ाना, राम नाम जपना, पराया माल अपना। हमें आप भी देख रही हैं, हम लोग बचपन से यही चीज़ देखते हुए आ रहे हैं। कोई तो बेसिक नहीं है यहाँ। तो आपका ध्यान बेरोजगारी, आपका ध्यान महंगाई, इससे भटकाने के लिए ये सब चीज़ हो रहा है। 2014 से 2022 के बीच में कि किसी भी महिलाएं से आप पूछिए कि उसके किचन का जो सामान है वो छत फाड़ करके निकल गया है। सब चीज़ इतनी महंगाई है, आप सोच नहीं सकते हैं कि जिसकी तनख्वाह 15,000 है, आज भी उसकी तनख्वाह 15,000 रुपया है। लेकिन महंगाई जो है स्तर जिस तरह से भागा है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। ये सब फालतू की चीज़ है। आज देश के बारे में जो भी खिलाफत करता है, किसी धर्म के बारे में अगर वो कहता है तो उसका जगह जेल होना चाहिए। ये हमारी पार्टी का स्टैंड है।
देवज्योति जी, अभी आपको लेटर आया है, आपने एसके पुरी थाने में थाने में जो रिपोर्ट है वो भी दर्ज कराई है, लेकिन ये इतना धमकी भरा लेटर है जिस पत्र में ये लिखा गया है कि आपको जान से आपकी हत्या सुनिश्चित है, तमाम तरह की आप देश विरोधी बातें करते हैं, तमाम तरह की बातें उस लेटर में लिखी गई है। मैंने वो लेटर देखा है, पढ़ा है, लिखी गई है। तो अब आपका नेक्स्ट स्टैंड क्या होगा? क्या आपको थाने की तरफ से सुरक्षा मिल रही है? देखिए, सुरक्षा तो ऊपर वाला करता है। हम गरीब नवाज को भी मानने वाले लोग हैं और पटना का हनुमान मंदिर को भी आस्था रखते हैं। हर एक शनिवार को वहाँ जाके गोड़ लगते हैं। तो सारे लोग जो है सुरक्षा ऊपर वाला देता है। ये सुरक्षा से कुछ नहीं होने वाला है। कितने लोगों को आप सुरक्षा दीजिएगा? हर एक गली में, हर एक गांव में ये फैल रहा है। कोरोना से भी खराब चीज़ की तरफ फैल रहा है। कोरोना में तो कम से कम था कि भाई बीमार हो गया तो उसको ले जाके इलाज करा सकते थे। इसका क्या इलाज है? इसका इलाज एक ही है कि जो आदमी धर्म के खिलाफ में बोले, जेल है। उसका बाहर में घूमने का कोई ज़रूरत नहीं है, उसको कोई अधिकार नहीं दिया गया है। आपको क्या लगता है कि ये लेटर क्योंकि लास्ट में जय श्री राम लिखा गया है, क्या लगता है किसी पर आप कोई शक कर रहे हैं, कोई आशंका है? क्योंकि जय श्री राम का नारा तो एक ही जगह का, ये सबको पता है, लेकिन फिर भी आपकी क्या आशंका है? पुलिस इसकी जांच कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। जिस तरह से वो गवर्नेंस, वो भी सेकुलरिज्म पे विश्वास करते हैं। वो भी टोपी भी पहनते हैं नवाज का और मंदिर में जाके टीका भी लगाते हैं। तो वो मुख्यमंत्री हमारा, हम लोग गर्व के साथ कह सकते हैं। तो बिहार में जो है वो देख रहे हैं, गवर्नेंस को अच्छे तरह से देख रहे हैं। और हम लोग तो शुरू से भी कह रहे हैं कि भाई आज के दिन में इस देश में एक सेक्युलर राष्ट्रपति का चयन होना चाहिए। तो नीतीश कुमार जी से बढ़िया कोई चेहरा राष्ट्रपति का है भी नहीं। एक और सवाल, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे देवज्योति जी कि देखिए, कुछ दिन पहले लालू प्रसाद यादव ने भी इस बात की आशंका जताई थी कि बीजेपी जो काम कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ भड़काने का काम कर रही है, आपस में धर्म के बीच में कहीं ना कहीं मतभेद फैलाने का काम कर रही है। तो क्या राजद सुप्रीमो ने जो बात कही थी वो बात सच कही थी और वही बात का नतीजा है, जैसी आशंका उन्होंने जताई थी वही सारी चीज़ें कर रही है बीजेपी? जिस तरह से हिंदू और मुस्लिम भाइयों को और हिंदू भाइयों को लड़ाने का काम किया जा रहा है, जब हिंदुए नहीं बचेगा, मुसलमानी नहीं बचेगा, तो नमाज कौन पढ़ेगा जाके? अगरबत्ती कौन दिखाएगा जाके? तो ये सारी चीज़ जो है, फिर से बोल रहा हूँ, जो धर्म के खिलाफ में बोले उसकी जगह जेल है। उसकी राष्ट्रद्रोह का उस पर मुकदमा चलना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ में देवज्योति जी और साफ तौर पर कहा है कि राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। जो धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं यानी कि नुपुर शर्मा के खिलाफ अभी भी मांग कर रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और राष्ट्रद्रोह का उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। फिलहाल इसके बारे में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।